हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे एवरीवन। कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, एवरीवन। दंडवत आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री की क्लास में। और जैसे कि आप सभी को पहले भी इन्फॉर्म किया गया है, 4 सितंबर को आप सभी का एग्जाम है। ठीक है, तो आप सभी रेडी रहिएगा, अच्छे से आप सभी अपनी तैयारी कीजिए। और भक्ति शास्त्री का जो ग्रुप है उसमें आप सभी क्लासेस को अटेंड करें, जिसमें सभी मिलकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम कर रहे थे भगवद गीता का अध्याय 13। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरा स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोशिश कर रहा हूँ, तो ज्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मंडे को नहीं कर पाता हूँ तो हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, हम आपका फिर बाद में दे देंगे। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य सही होगा तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अगर किसी को इस तरह से इमरजेंसी है तो उनका हम बाद में दे सकते हैं एग्जाम। जी माता जी। अभी तो नीलेश का भी हो अभी गया। कैसी है प्रभु जी, तबीयत कैसी है? ऐसे फीवर छूट गया माता जी, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस है, मतलब मैं ज्यादा देर तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर नीलेश का भी शुरू हो गया कल से। तो अभी टेक केयर प्रभु जी, गेट वेल सून। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे पाएंगे तो हम नेक्स्ट आपको हम रीशेड्यूल कर लेंगे। ठीक है ना माता जी। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हम दोनों का फिर देख लेते हैं माता जी, अगर होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो दोनों का फिर हम लोग रीशेड्यूल कर दे देंगे माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। श्री श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा भगवद गीता अध्याय 13 प्रकृति के 3 गुण। तो लास्ट हमने कितने श्लोकास किए थे? 15 श्लोका हमने शायद कंप्लीट कर लिए थे। अध्याय 14 है। यस माता जी, 14 थे माता जी। माता जी 14, चैप्टर 14 का 16th वर्स करना है। 14 चैप्टर प्रकृति के 3 गुण 14 चैप्टर है। सॉरी चैप्टर 14 के 15 वर्स हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 16 से। तो हम इस अध्याय में जान रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, ये कैसे बांधते हैं, इनके लक्षण कैसे हैं। और मृत्यु पर गंतव्य हमने जाना 14 से 15 श्लोक में। अब हम जानेंगे इसका परिणाम क्या होता है। प्रकृति के 3 गुण 16, 17 और 18। तो ये 3 श्लोकों से हमें पता चलेगा कि इन 3 गुणों का परिणाम क्या होता है। जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुख सॉरी माता जी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण के में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफल होते हैं। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सतोगुण में किए गए पूर्ण कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है
कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे ये मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया, इतना धन कमाया, लेकिन ये कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वो उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। ज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है। उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो ये समझना चाहिए कि अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधर्म कर्म। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद गोभी पीड़िता पत्तरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वो सबसे बड़े ज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.65 ये प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है, इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। ये अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। कंटिन्यू करना है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार ये एक करते हैं। ठीक है माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो ये 3 गुण किस प्रकार कार्य करते हैं? जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बन जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण अर्थात माया। तो हमारी स्थिति कैसी है? एक कुटपुतली की जैसी है। कुटपुतली धागों से बंधी होती है। पहले के समय में होता था ना, पपेट शो होते थे, तो क्या देखते थे हम? कुटपुतली धागों से बंधी होती थी और ऊपर से वो क्या होता था, जो कुटपुतली चलाने वाला कुटपुतली को चलाता था और हम वो शो देखते थे। तो कुटपुतली धागों से बंधी होती है, उसे चलाने वाला जैसे उसे नचाता है वैसे वो नाचती है। उसी प्रकार हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, प्रकृति के इन 3 गुणों से हम बद्ध हो जाते हैं, इनसे बंध जाते हैं। तो ये 3 गुण हमें जैसे नचाते हैं हम वैसे कार्य करते हैं। तो हम क्या है? स्वतंत्र नहीं है, हम बंधे हुए हैं प्रकृति के इन 3 गुणों से। और ये प्रकृति के 3 गुण क्या है? भगवान की शक्ति है, माया है, और हम इससे पार नहीं पा सकते। और ये किस प्रकार कार्य करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? जो पुण्य कर्म का जो फल होता है वो शुद्ध होता है। हमने जाना था ना कि सतोगुण में व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, उसका मानसिक स्थिति कैसी होती है, वो किस प्रकार कार्य करता है और उसका फल कैसा होता है। अब सतोगुण में जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने कर्म अच्छे से करता है, अपने कर्म अच्छे से करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा? उसका परिणाम भी अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल पुण्य के रूप में होता है। तो सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल कैसा होता है? शुद्ध होता है। अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है वो सुखी रहते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने कर्म अच्छे से करते हैं, कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होते, वो लोग हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी मनोस्थिति क्या होती है कि हमें अपने कर्म अच्छे से करने, बस अच्छे से कर्म करेंगे तो उन्हें टेंशन नहीं ना, हाँ हमने कर्म किए उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसे लोग दुखी नहीं होते। पर जो रजोगुण में किए गए कर्म होते हैं वो दुख का कारण बनते हैं। वो कैसे? क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? वो पैशनेट होता है,
धन कमाने की इच्छा, स्त्री के प्रति, संतान के प्रति, समाज के प्रति जो इच्छाएं होती है वो क्या अनलिमिटेड होती है। अब अनियंत्रित इच्छाओं के लिए वो क्या करेगा, बहुत परिश्रम करेगा, है ना। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सुखी रहने के लिए आजकल मानव सभ्यता में रजोगुण की प्रधानता है कि हर किसी को क्या चाहिए, बहुत धन चाहिए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, सब सुख सुविधाओं के लिए ही क्या कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं गधे की तरह। तो ये क्या है, भौतिक सुख के लिए कार्य। अब भौतिक सुख के लिए सभी तो कार्य करते हैं, पर ये तो नहीं है कि हर किसी को सफलता मिले। अब कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में वो टारगेट बनाता है कि मुझे 100 करोड़ की सेल करनी है, पर वो 100 करोड़ की सेल नहीं कर पाता, 50 करोड़ की सेल करता है या 25 की करता है, तो वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। क्योंकि क्या था, इच्छा थी सफल होने की, टारगेट को अचीव करने की, नहीं कर पाया तो दुखी हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है, गगनचुंबी प्रसाद बनवाना अगर कोई चाहता है, बड़ी बड़ी इमारतें आजकल हम देख रहे हैं बन रही, उससे पहले कितना कष्ट उठाना पड़ता है। पहले लैंड बाय करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। जैसे हम देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो बिल्डर के पास इतना पैसा नहीं होता, पर वो क्या करता है, लोन लेकर लैंड को पहले लेगा, उसके बाद उसे बनाना भी कितना मुश्किल कार्य है, तो फिर क्या करते हैं, अलॉट किए जाते हैं, फ्लैट्स को अलॉट किया जाता है। तो जो लोग फ्लैट खरीदते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते हैं, तो जितना जितना आता है उतना उतना बनता जाता है। कई बार नहीं भी मिलता है पैसा, कई बार फ्लैट्स नहीं भी बिकते हैं, तो वो कार्य क्या बीच में ही रुक जाता है। तो क्या था, जो उसका टारगेट था कि मुझे ये टाइम पीरियड में ये बिल्डिंग को खड़ा करना है, वो नहीं कर पाया। वो धन संग्रह करने के लिए क्या कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, और उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की भी जरूरत होती है, वो भी काम करते हैं, उन्हें भी कष्ट होता है। तो भगवत गीता क्या बताती है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें कष्ट ही कष्ट है। अब देखिए, हमारे पास घर है, पर हमारी इच्छा क्या होती है, और बड़ा घर हो। हमारे पास गाड़ी है, तो हमारी और इच्छा क्या आती है, और बड़ी गाड़ी हो। हम कभी भी ना सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये और चाहिए की इच्छा में हम क्या करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। परिश्रम करना गलत नहीं है, धन अर्जित करना गलत नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अरे सुखी होने के लिए, एक सुख के लिए, कौन से, बड़ा घर बनेगा, बड़ी गाड़ी होगी तो मैं सुखी होंगी, उसके लिए पहले हम कितना परिश्रम करते हैं। तो शरीर को पहले कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है एक क्षण भर के सुख के लिए। फिर बताया जा रहा है तमोगुण का संबंध। तमोगुण के संबंध में कर्ता को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उसके सारे कार्य कैसे होते हैं, दुख में। तो हमने जाना था कि तमोगुण में क्या करता है व्यक्ति, पूरा दिन सोया रहता है, परिश्रम करने की क्षमता है फिर भी परिश्रम नहीं करता। अब परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई कर्म तो किया नहीं, उसका फल मिलेगा कैसे। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, हमेशा दुखी रहता है, और बाद में उसे कौन सी योनि मिलती है, पशु योनि मिलती है। क्योंकि मनुष्य योनि हमें मिली है तो हमें एटलीस्ट अपने कर्म तो करने चाहिए। भगवान ने हर एक जीव को कर्म के बंधन में बांधा है, तो कर्म करना सबकी ड्यूटीज है। और जो अपने कर्म के प्रति विमुख होता है, पूरा दिन सोया रहता है, अज्ञानता के अंधकार में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी योनि मिलती है, फिर वो डिग्रेडेशन होता है, पशु योनि प्राप्त होती है। तो पशु जीवन कैसा है, हमेशा दुख में है, और माया के वशीभूत होकर हम ये चीज समझ ही नहीं पाते। अब जैसे बताया जाता है पशुओं का वध हो रहा है, वो भी क्या है, वो भी तमोगुण की प्रधानता है। मनुष्य होने के बाद प्रकृति के द्वारा इतने सारे खाद्य पदार्थ भगवान के द्वारा हमें देने के बाद भी हम क्या करते हैं, जीव जंतु को मार कर खाते, नॉन वेज खाते, है ना। तो ये क्या, स्वाद के लिए पशु का वध करना, ये क्या अज्ञानता का कारण। हमें ज्ञान ही नहीं है ना कि ये पशु कौन है। हर एक जीव परमात्मा का अंश है। अगर एक माता पिता के मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार के खाए तो पिता को कैसा लगेगा। ये वही स्थिति है, पर लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि हर एक जीवात्मा परमात्मा का अंश है, सभी भगवान के बच्चे हैं। एक छोटी छोटी चींटी भी मरती है ना, तो भी भगवान को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी परमात्मा का अंश ही है, वो भी भगवान का बच्चा ही है। पर जो लोग स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है, कई बार हम चलते हैं पैर के नीचे आ जाते हैं, वो तो ठीक है, हम अनजाने में हमसे ऐसा कार्य हुआ, पर उसका कष्ट भी हमें झेलना पड़ता है, उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। पर उन लोगों की स्थिति देखिए जो अपने टेस्ट के लिए जीवों को मार कर खा रहे हैं। नॉनवेज तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हमें खाने का स्वाद ही नहीं आता। जीव को मार कर खाना अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए, भगवान ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करते, और नीच से नीच और नीच से नीच योनियों में उन्हें भेजा जाता है। क्योंकि प्रकृति का नियम कैसा है,
अब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, यहाँ पर अगर कोई किसी को मार दे तो उसे क्या दिया जाता है? प्राण दंड दिया जाता है ना, कि इसने हत्या की, इसको इसका दंड कैसे मिलेगा? उसी को ही मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उसी प्रकार प्रकृति का भी नियम है, अगर हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हमें भी वैसा ही जीवन आगे मिलेगा और उसी प्रकार से हमें भी कोई मारेगा। तो ये क्या चलता रहता है? ये वाइस वर्सा चलता रहता है। तो जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। तो अपने स्वाद के लिए पशु का वध करना ये तो घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशु के वध करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने बहुत सारी अच्छी वस्तुएं प्रदान की। हमारी राधा रानी तो 56 भोग डेली बनाती है भगवान के लिए, है ना, और वो भी बदल बदल कर। तो देखिए भगवान द्वारा दी गई कितने सुंदर खाद्य पदार्थ है, उसमें हम वेरिएशन करके रोज नई नई चीजों को हम वेरिएट करके भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। तो क्या जरूरत है किसी पशु का वध करके खाने की? तो लोगों को क्या है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों को लोग पढ़ते नहीं। जिन्हें शास्त्रों को ज्ञान होगा वही तो ये जान पाएंगे ना कि हाँ जीव, हर एक जीव जो है परमात्मा का अंश है, तो हमें इसे जीव हत्या का पाप नहीं करना चाहिए। और गोवध क्या, वो तो सबसे अधिक कदम है, क्योंकि गाय क्या करती है? हमें दूध प्रदान करती है। माता के दूध के बाद सबसे पौष्टिक आहार कौन सा होता है? गाय का। श्रीमद् भागवतम में क्या बताया जाता है? गाय से जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूध मिलता है, दूध से हम दही खाते हैं, बनाते हैं, पनीर है, घी बनता है। दूध से बनने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ है ना, वो हमारे शरीर का पूर्ण रूप से पोषण करते हैं। अगर आप कुछ और ना खाएं, सिर्फ गाय के दूध से बनी वस्तुएं भी खाएं ना, तो भी आपके शरीर को पूरा पोषण प्राप्त हो जाएगा। और हमारे शास्त्रों में क्या बताया जाता है? विष्णु पुराण में भी एक प्रार्थना है, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि हे प्रभु, आप गायों ब्राह्मणों के हितैषी हैं। भागवत में भी वर्णन है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? गाय और ब्राह्मण। अगर इन्हें कोई कष्ट देता है ना, भगवान उन्हें छोड़ते नहीं। इस अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर सकते, पर ब्राह्मण और गायों के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। गाय और ब्राह्मण क्या है? मानव समाज और विश्व के हितैषी है। किस प्रकार? ब्राह्मण क्या करते हैं? हमें आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को खाली नाम के ब्राह्मण से नहीं देखा जाता, क्योंकि ब्राह्मण जो वर्ड है उसका अर्थ क्या? गुण और कर्म के अनुसार भगवान ने ये दिया। तो ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है? शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना और लोगों को उस ज्ञान को देना। आध्यात्मिक ज्ञान की तो बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा हमारा भगवान से संबंध क्या है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ब्राह्मण क्या करते हैं? शास्त्रों को पढ़ते हैं, उस ज्ञान को दूसरों को देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के भगवान हितैषी। तो ब्राह्मण क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है, और गाय जो है वो महत्वपूर्ण भोजन है। तो इसलिए इन दोनों को, ब्राह्मणों और गायों को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। पर हम क्या कहते हैं, अभी तो आधुनिक मॉडर्न जो समाज हो गया है, उसमें तो ना तो आध्यात्मिक ज्ञान है, ना ही गायों की रक्षा की जाती है, गोवध को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, कई कंट्रीज में कितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, है ना, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये तो ये किस कारण होती है? जो वहां पर बहुत ज्यादा गोवध होता है ना, वहां पर इस तरह की क्रियाएं ज्यादा होती है, क्योंकि प्रकृति रुष्ट हो जाती है। अगर हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ कोई भी कार्य करेंगे तो प्रकृति क्या होगी? रुष्ट होगी। इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं आती है, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, भूकंप आता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज जो है विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी वर्चना का पथ प्रशस्त कर रहा है। अगर हम शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो क्या होगा? हमारा सर्वनाश निश्चित है। तो अगले जन्म में हम क्या बनेंगे? पशु बनेंगे। तो इस मानव सभ्यता का क्या फायदा, इस ऐसी आधुनिक मानव सभ्यता का जिसमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और हम गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और अपने जीवन को हम बेकार करके और आगे डिग्रेडेशन करें, आगे हमें पशु योनि प्राप्त होगी, हम कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो सभी राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महान संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। तो ये हर एक राष्ट्र के लिए जरूरी है। तो श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में से हम एक शॉर्ट स्टोरी लेंगे, पृथु महाराज की स्टोरी। तो पृथु महाराज की स्टोरी में क्या बताया जाता है? पृथु महाराज पृथ्वी के राजा हुआ करते थे ना, ध्रुव महाराज के वंशज थे वो। तो उन्होंने अपने प्रजा को संपूर्ण प्रदान किया, मतलब संपूर्ण उनकी जो भी आवश्यकताएं थी उन्हें दी।
अब क्या क्या आवश्यकताएं होती है, राजा का क्या कर्तव्य होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसकी आर्थिक आवश्यकताएं, उसके जीवन जीने की जो भी आवश्यकताएं होते हैं उन्हें पूरा करना, उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति पर भी ध्यान देना। पर धीरे धीरे कलयुग का समय पास आ रहा था और लोग क्या कर रहे थे, आध्यात्मिकता से के पद से विमुख हो रहे थे। तो प्रकृति ने ना अन्न देना बंद कर दिया। अब प्रकृति अन्न नहीं देगी तो क्या होगा, जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। और राजा का तो कर्तव्य है अपनी प्रजा का ध्यान करना। तो प्रकृति ने जब अन्न देना बंद कर दिया तो सब क्या हुआ, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों के पास खाद्य पदार्थ नहीं थे खाने के, वर्षा नहीं हो रही थी। तो फिर पृथु महाराज ने क्या किया, पृथ्वी को ललकारा कि आपका तो ये कर्तव्य, भगवान ने आपको सेवा में नियुक्त किया है कि सभी जीवों को उनकी जो आवश्यकताएं है वो पूर्ण करना, और आप अब अन्न देना बंद कर दिया, आपने बीज प्रदान करना बंद कर दिया। तो पृथ्वी देवी क्या करती हैं, गाय का रूप धारण करती हैं और पृथु महाराज क्या करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। और गाय जो है, पृथ्वी का रूप जो धारण करके जो गाय है वो आगे आगे भागते हैं, पीछे पीछे पृथु महाराज। और डर के मारे फिर गाय क्या करती है, जो पृथ्वी देवी है गाय के रूप में, वो सरेंडर कर देती है कि बहुत ही शक्तिशाली है पृथु महाराज, उन्हें शक्तावेश अवतार कहा जाता है भगवान का। तो फिर पृथु महाराज उनसे पूछते हैं कि आपको भगवान ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है तो आपने बीज प्रदान करना बंद क्यों कर दिया। तो पृथ्वी देवी उत्तर देते हुए बताती हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, लोग आध्यात्मिक जीवन से क्या हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। वो भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे, वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की ओर ज्यादा आसक्त हो रहे हैं। तो मैं जो भी प्रदान करती हूँ वो कृष्ण का है और उसे कृष्ण को प्रदान करना चाहिए। अगर इस प्रकार नहीं होगा तो मैं बीज प्रदान नहीं करूंगी। फिर पृथु महाराज क्या प्रॉमिस करते हैं, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मेरे राज्य में इस प्रकार से नहीं होगा कि भगवान को ऑफर करके ना खाएं और आध्यात्मिक प्रगति वो ना करें। तो इस प्रकार पृथु महाराज क्या करते हैं, पृथ्वी देवी को वचन दे देते हैं। और फिर पृथु महाराज ऑस्टेरिटी वाले कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपनी प्रजा को भी इस प्रकार प्रेरित करते हैं कि वो आध्यात्मिक उन्नति करे। तो फिर से पृथ्वी देवी क्या करती है, अन्न देना आरंभ कर देती है। तो जैसे हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, और अगर हम देखें कि अभी जो न्यूज वगैरह आती है, क्या बताया जाता है, ऐसा समय आएगा हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाएगा, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सब कार्य होंगे तो क्यों होंगे, अगर लोग सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, भगवान का दिया हुआ भगवान को ही ऑफर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी देवी रुष्ट हो जाएगी और खाद्य पदार्थ देना बंद कर देगी। पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये 10,000 गोल्डन ईयर्स है। अभी भी है कुछ जगहों पर जहां पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, जहां पर लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार नहीं करे, कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं करे, वहां पर इस तरह की स्थिति है। पर अभी कौन से ईयर्स हैं, 10,000 गोल्डन ईयर्स, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि नगर आदि ग्राम हो ही कृष्ण नाम, कि नगर नगर ग्राम ग्राम में कृष्ण का नाम होगा, लोग कृष्ण भावनामृत की ओर प्रेरित होंगे। तो अभी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि एक जीव को दूसरे जीव को मारकर खाना पड़े, भगवान पूरी व्यवस्था करेंगे, प्रकृति भगवान के दिशा अनुसार कार्य करती है। पर 10,000 साल के बाद क्या शुरू होगा, घोर कलयुग शुरू होगा। तो घोर कलयुग का आरंभ कैसे होगा, उसके बाद लोग ऑस्टेरिटी वाले कार्य करने बंद कर देंगे, कृष्ण भावनामृत के पद से विमुख हो जाएंगे। तो फिर प्रकृति अन्न देना बंद कर देगी और क्या होगा, एसिड रेन होगी। एसिड रेन समझते हैं, अगर हम कहीं पे एसिड गिरा दें तो क्या होता है, वहां पर सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है ना, तो बारिश के रूप में एसिड गिरेगा। तो अब एसिड गिरेगा तो क्या होगा, धरती पर सब जो फसल है वो जलकर नष्ट हो जाएंगे, जीवों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जीव एक दूसरे को मारकर खाएंगे। पर हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, हम उस समय हैं जिस समय चैतन्य महाप्रभु कुछ ही वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले ही इस जरा जगत पर आए थे। भगवान कब प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु है, 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में भगवान प्रकट होते हैं। तो हम कितने फॉर्चुनेट है, देखिए हम उस चतुर्युग में हैं जिसमें भगवान स्वयं द्वापर युग में भी प्रकट हुए हैं और कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और उन्होंने गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, इस संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्रदान किया है। तो हमें क्या करना है, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा।
हमें अपना जीवन कृष्ण को अर्पित करना है। तो भगवान ने कितना सरल उपाय दिया, जो पहले गोपनीय हुआ करता था, पर भगवान ने क्या कर दिया, ओपन संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्रदान किया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अपने इस मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन के लिए स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, एक सीरियस बिजनेस है। हमारे आचार्य क्या कहते हैं, इस भक्तिचार्य स्वामी महाराज हमें हमेशा यही एक बात सिखाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस। हमें इसे हल्के में नहीं लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ी थोड़ी मस्ती, थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करेंगे। नहीं, हमें फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस होना होगा। हमें नहीं पता हमारा कब इस जगत से जाने का समय आ जाए, एक्सपायरी डेट हमारी कब हो जाए। तो हमें सीरियस होना चाहिए। एक एक क्षण हमें कृष्ण को अर्पित करते हुए हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें बहुत ही सीरियस होना होगा भक्ति जीवन को लेकर। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं कितने जीवन हम अपने ऐसे ही व्यर्थ गवा कर आ चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने भक्तिचार्य स्वामी महाराज को यही एक इंस्ट्रक्शन दी थी, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। उन्होंने आगे अपने शिष्यों को भी यही इंस्ट्रक्शन दी, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। हम इस्कॉन में देखते हैं सभी हमारे जो वरिष्ठ आचार्यगण हैं वो अपने भक्तों को यही शिक्षा देते हैं। तो गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा, हमें अपने इस जीवन को कृष्ण को अर्पित करना है और इसी लाइफ में हमें भगवत धाम वापस पहुंचने का प्रयास करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना होगा। और शास्त्रों का ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने जाना था, रुआ माता जी का क्वेश्चन था कि क्या हमें रटना होगा। नहीं, हमें सिर्फ अपनी तरफ से प्रयास करना है भगवत गीता को जानने का, है ना। विनम्र होकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें तो कोई भी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सके, पर आपकी कृपा होगी तो आप क्या करेंगे, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे। हे प्रभु मेरी सहायता करें। तो हमेशा हमें अपने आप को एक मूर्ख के समान समझना है कि हमें तो कोई भी योग्यता नहीं, सब कुछ करने वाले तो कृष्ण है। जब भगवान हमारी इस विनम्रता को देखते हैं, हमारी इस डेडिकेशन को देखते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हम बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते, यह आध्यात्मिक ज्ञान अंदर से रिवील होता है। भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, स्मृति विस्मृति भी मैं ही प्रदान करता हूँ। तो किसी चीज को याद रखना, भूल जाना, अब शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, कितनी बार ऐसा होता है पूरा चैप्टर पढ़ा, उस समय तो बहुत अच्छे से याद है, फिर थोड़े समय के बाद हम भूल जाते हैं। ये कलयुगी बुद्धि है ना। पर भगवान की कृपा होगी, गुरु के पदाश्रय में हम होंगे, गुरु की कृपा होगी तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो मानवता को महान संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत ही सरल विधि है। नेक्स्ट, हरे कृष्ण सुमन माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सत्पथ सच्यते ज्ञानम राजसो लोभ एव चा परमद मोहो तमसा भक्तो ज्ञान। सतो गुणों में वास्तविक ज्ञान उपलब्ध होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, क्योंकि वर्तमान मध्य सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरण था, तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते कि जिस पशु को वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस पुस्तक को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनकी सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे।
भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुण बन जाता है, तो सारे विश्व शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के सारे रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति तथा संपन्नता नहीं कर पाएंगे। रजोगुणों में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग उनको लालसा की कोई सीमा ही नहीं होती। कोई भी ये देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना ही मन की शांति। ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रजमंत्र में भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप में ही आप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति, उसका व्यवसाय भी अत्यंत कारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती है। ये सब कष्टकारक हैं। तमोगुण में लोग पागल यानी प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों में वे ऊंघ करके मद्य सेवन की शरण में ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गात्र में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो सतोगुण से क्या होता है? वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये सतोगुण का प्रभाव है कि ज्ञान प्राप्त होगा। तो सतोगुणी अगर कोई व्यक्ति होता है, किसी विषम परिस्थिति में वो फंस जाए तो उसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है। हाँ, इस परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए, ये कार्य नहीं करनी चाहिए, तो हर वस्तु को सही सही रूप में देख पाता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। अगर कोई रजोगुण में है तो उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, आसक्ति, पैशनेट वो होगा और लोभ ज्यादा से ज्यादा उसे चाहिए, वो सेल्फ सेंटर्ड होगा। और तमोगुण से क्या होता है? तमोगुण का क्या प्रभाव होता है? अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। क्योंकि तमोगुण में वृद्धि होने से अज्ञानता और बढ़ती है। उसे पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? सनकपूर्ण कार्य करते हैं। तो वर्तमान जो सभ्यता है जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया आए थे, उन्होंने क्या देखा? हमें सर्वेंट दास बनाने के लिए आए थे। तो उन्होंने आकर देखा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो तो बहुत ही मजबूत है, तो इन्हें तो हम नौकर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म किया। तो क्या दिया? मॉडर्न एजुकेशन। तो आजकल हम क्या देख रहे हैं? बच्चों को जो स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है उनमें वैल्यूज नहीं है। सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करें, उनसे क्या होगा? सिर्फ उनको रोजगार मिले, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही है उससे। हम देखते हैं ना, बच्चे आईआईटी में भी चले जाते हैं, कितने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, आईआईटी भी क्रैक कर जाते हैं, जहां ड्रीम होता है बच्चों का पहुंचने का, वहां जाकर भी सुसाइड जैसी स्थिति करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ये जो एजुकेशन है हमें ज्ञान प्रदान नहीं करती, सतोगुण विकसित नहीं होता ना। क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति देख पाता है, ये ज्ञान प्रकाश होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? गलत कार्यों में विलिप्त हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करने तो बहुत कम जाते हैं, आवारागर्दी ज्यादा होती है, लड़कियों का संग करना, पार्टीज करना, बंक करना, ये चीजें ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता है। हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें कोई भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो देखिए, शास्त्रों को पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भगवत गीता की हमारी फंडामेंटल बुक है। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में जो पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो हमारी भगवत गीता से हमें प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। तो इस्कॉन द्वारा ये कुछ प्रयास किया जा रहा है, पूरी तरह से नहीं। चलो, कुछ लोग तो लाभान्वित होंगे जिन पर कृष्ण की कृपा होगी। कम से कम काफी कुछ लोगों का जीवन बदल रहा है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। हम देखते हैं ना, वेस्ट कंट्रीज में ही हिप्पीज को श्रील प्रभुपाद ने हैप्पीज बना दिया। किस प्रकार? जो लोग तमोगुण में थे, अज्ञानता के अंधकार में थे, माया में फंसे हुए थे, नशा करते थे, श्रील प्रभुपाद ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया, शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, तो वो सतोगुण में आ गए। और किस प्रकार
उस विलासिता के जीवन को छोड़कर वो कृष्ण की ओर अग्रसर हुए। तो सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तु को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं, वो वस्तु को नहीं देख पाते। तो जिसमें तमोगुण होता है वो उसे पता ही नहीं है, परिस्थिति आ जाएगी विषम परिस्थिति, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है ना। तो देखिए शास्त्रों का, हम जो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, हम अपनी लाइफ में देखेंगे बहुत ऐसी जगहें होंगी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जब हम हेल्पलेस अपने आप को फील करेंगे, जब हमें समझ नहीं आएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब ये भगवत गीता हमारी हेल्प करेगी, तब हमें उन दुखों से, उन विषम परिस्थितियों से हमें निकालेगी, क्योंकि हमें क्या है, इससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते कि वो पशु का वध कर रहे हैं। अब ये ज्ञान ही तो नहीं है ना, उन्हें पता ही नहीं कि हर एक जीव परमात्मा का अंश है, तो क्या कर रहे, स्वाद के लिए पशु का वध कर रहे, और अगले जीवन में क्या बनना पड़ेगा, उन्हें फिर से पशु बनना पड़ेगा। इसी प्रकार उनकी भी ऐसी स्थिति होगी। तो ये सब वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण। तो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक ज्ञान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी इस ज्ञान को लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। एज ए पेरेंट्स ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस उस श्रृंखला को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर गंभीर बनेंगे, वस्तु को उन सही रूप में जान पाएंगे, तभी लोग सुखी और संपन्न हो सकेंगे। हर कोई देश, हर कोई व्यक्ति समृद्ध और सुखी होना चाहता है। तो सबको क्या लगता है कि हम पैसे से सुखी हो सकते हैं? नहीं, धन कोई सहायता नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद ने विश्व भ्रमण किया, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास बहुत धन था पर फिर भी वो सुखी नहीं थे। जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा हो बहुत ज्यादा तो ही हम सुखी हो सकते हैं। क्या बहुत पैसा जिनके पास हो उनके कोई पारिवारिक रिलेशनशिप हमेशा अच्छे हो? ये कोई जरूरी तो नहीं। उनकी शारीरिक समस्याएं उन्हें ना हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास धन है उसे शारीरिक तकलीफ भी होगी, जीवन में दुख और समस्याएं भी होंगे, पारिवारिक असमंजस भी हो सकता है। तो धन हमें सुख नहीं दे सकता। ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये अज्ञानता है कि हम धन से ही सुखी हो सकते हैं। एक्चुअल में हम सुखी कब होंगे? जब हम भगवान के साथ भूले हुए संबंध को जोड़ेंगे। ये क्या है? हायर टेस्ट है। कृष्ण भावनामृत क्या? हायर टेस्ट। जब हम हायर टेस्ट को लेते हैं ना तो लोअर टेस्ट की ओर हम आसक्त नहीं होते, तभी हम सुखी रह सकते हैं। कि जब भगवान हमारे साथ होंगे, भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, विषम परिस्थितियों में हमारी सहायता करेंगे, हर एक स्टेप पर भगवान हमारे साथ होंगे, तो हम क्या करते हैं? बिना किसी टेंशन के हमेशा सुखी रह सकते हैं। अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें कृष्ण भावनामृत को जीवन में अपनाना होगा। अगर हमारे जीवन में कृष्ण भावनामृत नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता का अंधकार होगा, तमोगुण विकसित होगा। और तमोगुण के कारण ही क्या हो रहा है, आजकल लोग नशे जैसी चीजों में आसक्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल हम बच्चों को देखते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। अभी तो ओपन बिकने लग गया है, पान के जो गले होते हैं ना वहां पर अब तो ओपन बिकता है ड्रग्स। छोटे छोटे बच्चे जो 10th के 12th के बच्चे हैं वो भी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमोगुण में वृद्धि हो रही है, उनमें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उनका जीवन क्या है, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा, चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। तमोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य इस श्लोक में 3 गुणों के कर्मों के फलों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थितियां हैं उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण
नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। सॉरी, नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुणी में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर तमसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका पूरक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो सतोगुणी व्यक्ति ऊपर के लोगों को जाता है, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि उनकी क्या इंद्रिय की आसक्ति है। तो फिर से वो क्या होगा, फिर से कर्म के बंधन में बंधेंगे तो इसी पृथ्वी पर आएंगे। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वो नीचे नरक लोगों को जाते हैं। तो इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सतोगुण में है वो ऊपर जाएगा, ऊपर के लोकों में, पृथ्वी से ऊपर लोक है, उच्च लोक है, वहां जाएगा। सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो सतोगुण में अगर कोई जितना ज्यादा विकसित होगा वो उतना ऊपर के लोकों में जाता जाएगा। पर जो रजोगुण होता है वो सतो और तमोगुण के बीच में होता है। और रजोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, इसी पृथ्वी पर राजा के रूप में, धनी व्यक्ति के रूप में आते हैं। ये गुणों का मिश्रण होने से वो नीचे भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो रजोगुण में है, तमोगुण में है, उसे बलपूर्वक ऊपर पहुंचा देंगे, नहीं। अगर वो सतोगुण में है ही नहीं, वो रजो और तमोगुण में है, तो वो नीचे ही जाएगा, या तो पृथ्वी पर आएगा या फिर नीचे के लोकों में जाएगा या पशु योनि में जाएगा। ऐसे जबरदस्ती किसी को ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता। ये कर्म के अनुसार होता है, ये गुणों के अनुसार होता है। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम जो अत्यंत भयावह है। इसी प्रकार अगर अज्ञानता का अंधकार फैलता रहेगा तो नीचे प्रकृति का जो निम्नतम गुण है, मनुष्य योनि से नीचे कौन सी है, पशु योनि, सर्प योनि, पक्षियों की योनि, वृक्षों की योनि, 80 लाख योनि है। तो तमोगुण का विकास करने से लोग क्या होंगे, अधम योनियां प्राप्त करेंगे। वृक्ष योनि किसे मिलती है, आजकल हम क्या देख रहे हैं, अज्ञानता के कारण गर्ल्स क्या कर रही हैं, क्या फैशन स्टेटमेंट बन गया, जितना शरीर दिखेगा, छोटे कपड़े पहनो तभी हम स्मार्ट दिखेंगे, यही फैशन है। अज्ञानता का अंधकार है ना। हमारे शास्त्र में क्या बताया जाता है, एक स्त्री को अपने शरीर को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। पहले के समय में तो क्या होता था, घूंघट का सिस्टम होता था। घर में जो बड़े सदस्य हैं, मान लीजिए देवर है, जेठ है, ससुर है, सबके सामने क्या करती थी लेडी, घूंघट लेकर जाती थी, उनको देख भी नहीं कोई सकता था। पर अभी क्या है, अभी तो एक्सपोज हो गया। स्मार्टनेस किस में है, फैशन किस में है, बॉडी को एक्सपोज करने में, कपड़े और छोटे होते जा रहे। पति घर में देखे ना देखे, बाहर के लोग तो अभी खुद जो पति हैं क्या करते हैं, अपनी वाइफ का स्टेटस लगाते हैं, अर्धनग्न स्थिति में है, आधे कपड़े पहने हुए, देखिए लोग देख रहे हैं। क्या स्थिति है लोगों की, कितनी अज्ञानता का अंधकार है। तो जिन लोगों को अपने शरीर को दिखाने का इस तरह से शौक होता है, नग्न रहने का शौक होता है, भगवान उनकी इच्छा भी पूरा करते हैं। बोलते मनुष्य योनि इसलिए नहीं मिली, आप वृक्ष बन जाओ, तो फिर से कौन सी योनि मिलती है, वृक्ष योनि मिलती है। पशुवध करेंगे, पशु की योनियां मिलेंगी। अज्ञानता के अंधकार में रहेंगे तो नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। नग्नता जैसी स्थिति में रहेंगे तो फिर पशु योनि प्राप्त होगी।
तो इस प्रकार 80 लाख योनियां हैं। अगर हम सतोगुण में नहीं आते, अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं, तो इस प्रकार निम्न योनियों में हमें फिर से आना पड़ेगा। तो तमोगुणी और रजोगुणी के लिए रजोगुणी जो लोग हैं उनके लिए तो सतोगुणी बनने का अवसर है। कैसे? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत के विधि से चाहे कोई किसी भी गुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, वो भी सतोगुण विकसित कर सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे वो इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण में आ सकता है। लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाएगा वो निम्न गुणों में बना रहेगा और बार बार नीचे की योनियों में आता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जूली माता जी 2 पढ़िएगा। हरे कृष्णा जूली माता जी। ठीक है, गीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अर्थात जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है और जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर या समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्य के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। नेक्स्ट का 20th। गुणान एतान अतिथ्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृत अश्रुते। अर्थात जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का
संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई और करता नहीं, हमें क्या लगता है वी आर द डूअर, हम करने वाले हैं। नहीं, हम कर्मों के कर्ता नहीं है, हम तो बाध्य होकर कर्म कर रहे हैं। वी आर लाइक पपेट्स। हमें हमारे कर्म के अनुसार जो शरीर मिला है उसका संचालन प्रकृति का कोई ना कोई गुण कर रहा है, तो हम तो बाध्य होकर कर्म कर रहे हैं। तो ये गुण हमें जैसे नचा रहे हैं हम वैसे नाच रहे हैं। और जो ये जान लेता है, जो वो परमेश्वर को जान लेता है, तब वो 3 गुणों से परे हो जाता है और भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। प्रकृति के 3 गुणों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हम जकड़े हुए हैं। देखिए, हम गुण को क्या कह सकते हैं, एक रस्सी के समान। मान लीजिए कैदी है, जेल में बंद है, उसे रस्सियों से बांधा जाता है। ये 3 गुण, गुण का अर्थ रस्सी, 3 रस्सी कौन सी? सतोगुण जो है सोने की रस्सी, रजोगुण चांदी की रस्सी और तमोगुण लोहे की रस्सी। अगर एक कैदी को सोने की रस्सी से, चांदी की रस्सी से और लोहे की रस्सी से बांधा जाए तो जकड़ा ही हुआ है ना, स्वतंत्र तो नहीं है। उसी प्रकार से हम भी जकड़े हुए हैं, हम भी बद्ध हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। हम इन 3 गुणों से अपने प्रयास से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, माया है। पर जो इस दिव्य प्रकृति को जान लेता है, जो प्रकृति के इन 3 गुणों को जान लेता है, जो ये जान लेता है कि मैं करता नहीं, ये प्रकृति के 3 गुण मुझसे करवा रहे हैं, जो भगवान को जान लेता है वही इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो कहने का क्या तात्पर्य? जो भगवान की शरण को ग्रहण करता है वही इन 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। और भगवान की शरण को कौन ग्रहण करता है? जो गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करता है, क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान की शरण को ग्रहण नहीं कर सकते। गुरु कौन है? गुरु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। भगवान हमारी 2 प्रकार से सहायता करते हैं। किस प्रकार से? आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से चैत्य गुरु के रूप में, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। भगवान हमारी मनस्थिति को जानते हैं, भगवान हमारी मनस्थिति को जानते हैं। भगवान ये जानते हैं कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को भूलना चाहते हैं। जब भगवान देखते हैं कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान की दिव्य प्रकृति को जाने, तो भगवान क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। किस रूप में? बाह्य रूप से, गुरु के रूप में। तो भगवान स्वयं आते हैं गुरु के रूप में। और जब हम गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करते हैं तो गुरु की कृपा से, गुरु की संगति से हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं। तो हम ये जान पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, हमारे ये भौतिक शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारी आध्यात्मिक स्थिति। तो गुरु की कृपा से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मंगलाचरण। उसमें हम क्या कहते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं इस घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी है, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो गुरु हमें क्या करते हैं? इस अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकालते हैं, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो भगवान इस प्रकार हमारी 2 प्रकार से सहायता करते हैं, आंतरिक और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से चैत्य गुरु के रूप में, बाह्य गुरु के रूप में, जो हमें प्रत्यक्ष गुरु का मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो जो कृष्ण की शरण को ग्रहण करता है वही प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो सकता है, वही अपनी वास्तविक स्थिति को देख सकता है, वही इन गुणों के प्रभाव को कम कर सकता है। और जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी मुक्त हो जाता है और वही जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब श्रील प्रभुपाद 75 की एज में फॉरेन कंट्री गए। कितना श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया। उस एज में लोग क्या करते हैं? शरीर में इतनी बीमारियां और बिस्तर पकड़कर ही बैठ जाते। पर श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? मेरा शरीर बुरा हुआ है, मैं नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। तो जो भगवान के शरणागत होता है वो बोधली स्टेज से ऊपर उठ जाता है ना, वो आत्मा के स्तर पर आ जाता है। तो फिर उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट नहीं, उसे कष्ट नहीं दे पाते और वो इस जीवन में भी अमृत का भोग करता है और आने वाले जीवन में भी अमृत का भोग करता है। तो ये कृष्ण भावना अमृत से दिव्य स्थिति उत्पन्न होती है। हम देखते हैं ना इस्कॉन में बड़े बड़े जो महाराज है उनके शरीर में कितने कष्ट है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम। हम देखिए जय पताका स्वामी महाराज, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, उन्हें स्ट्रोक आया,
शरीर की कैसी सामर्थ्य होता है, वो चल फिर भी नहीं पाते, बोल भी अच्छे से नहीं पाते। अभी तो स्किन कैंसर के भी लक्षण उत्पन्न हो गए, फिर भी क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो एक लेक्चर हम उनका सुन रहे थे तो क्या बोलते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, हाँ मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, मैं बोल नहीं पाता, मैं चल नहीं पाता, बट आई एम हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण की पूजा और सेवा कर पा रहा हूं। तो हम सुखी कब हो सकते हैं, जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ लें, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करें, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो जीवन में सुख ही सुख है। जिस सुख की खोज हम बाहर ढूंढ रहे हैं, धन एकत्र करके, लोगों के साथ कि कोई हमें सम्मान देगा तो हम सुखी होंगे, हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी तो हम सुखी होंगे, नहीं। जब कृष्ण हमारे पास होंगे ना, जिसके पास कृष्ण है वही सबसे बड़ा धनवान है और वही सबसे बड़ा सुखी। और जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति करता है वो भव पार से मुक्ति का भी संकेत है। इस जीवन में भी अमृत के आनंद का भोग करेगा और उसे फिर मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति नहीं, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का, डायरेक्ट सर्विस करने का मौका मिलेगा, भगवान के धाम पहुंच जाएगा जहां से उसे फिर से वापस लौटकर यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुशीला माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी 20वां श्लोक पढ़ना है ना? 21वां माता जी। हमारे यहाँ पे क्या है, जरा वो बेटियां आई हुई है ना तो वो जा रही है तो थोड़ा ध्यान उधर चले जाता है। हाँ कोई बात नहीं माता जी, 21वां पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अर्जुन उवाच केह लिंगेह त्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किम आचार्यः कथम च एतान त्रीन गुणान अति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रश्न प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। आगे का पढ़ लो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी पढ़िए। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांगक्षति उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वतः समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानामान अपानयो अस्तु तुल्य स्तल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है,
जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालयित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर के बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावना व्रत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है और वह अपने तथाकथित शत्रु से घृणा भी नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी नहीं लेना देना है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अर्जुन पूछ रहे हैं कैसे हम पहचान करेंगे कि उस पर गुणों का प्रभाव नहीं है, इन 3 गुणों से वो मुक्त है। तो सर्वप्रथम वैसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। दूसरा प्रश्न, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, कैसे कार्य करता है, वो नियमित है, अनियमित है? तो अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान उनका एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा? जो प्रकाश, आसक्ति, मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, भौतिक गुणों की समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, धीर है, प्रशंसा, बुराई, मान, अपमान के सम्मान में समान भाव से रहता है, शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अतीत है। तो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे, भगवान ने इनका एक एक करके उत्तर दिया। तो कृष्ण सबसे पहला संकेत क्या करते हैं? ऐसा व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता। और हमें तो बहुत जल्दी ईर्ष्या हो जाती है। अब तो हम देखते हैं कि भक्तों में भी ईर्ष्या हो जाती है। अरे, उस भक्त की इतनी तारीफ कैसे हो गई,
उस भक्त को इतनी सेवाएं कैसे मिल गई? हमें ईर्ष्या का गुण नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटीज अच्छे से करनी है। भगवान के कह रहे हैं कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई दिव्य पद पर स्थित है? वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है, ना इस शरीर से युक्त होकर वो कोई कार्य करता है। उसे ही हम कहेंगे कि वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो प्रयास हम अपने तरफ से करेंगे कि हम किसी से ईर्ष्या ना करें, हम सुख दुख में समान स्थिति में रहें। पर नहीं हो पा रहा, क्या करें? भक्ति करें, फुली डिपेंडेंट हो जाए कृष्ण पे, भगवत गीता को जीवन में उतारे। तो जब हम भक्ति में लग जाएंगे, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो इन चीजों से हम ऊपर उठ सकते हैं। किससे? ईर्ष्या, क्रोध, है ना, सुख दुख में समान रहने की भावना। तो भगवान हमारी सहायता करेंगे, भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि नहीं, इंद्र तृप्ति नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, और अपने जीवन को किस में लगाना है? भगवान की सेवा में, कर्म करने में और भगवान की सेवा में लगाना है। तो इंद्र तृप्ति के कार्य स्वतः ही रुक जाएंगे। तो इंद्र तृप्ति को कंट्रोल करना हमें जबरदस्ती नहीं पड़ेगा। ये जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्र तृप्ति के कार्य अपने आप ही रुक जाएंगे। तो शरीर के भौतिक गुण तो कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो अगला जो प्रश्न है वो दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में। तो ऐसा व्यक्ति जो है मान सम्मान की चिंता नहीं करता, पर हमें तो मान सम्मान चाहिए। अरे हमें पूछा क्यों नहीं? उस भक्त ने हमें देखकर हरे कृष्णा बोला क्यों नहीं? अरे हम तो बहुत ही सीनियर, बहुत ही पुराने भक्त हैं। तो हमें मान सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई हमें मान दे ना दे, ना तो हमें किसी का अपमान करना है, ना ही मान की इच्छा करनी है। हर परिस्थिति में हमें संभाव रहने का प्रयास करना है। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करना है। सुख और दुख हो तो भी समान स्थिति में रहना है। तो ये चीजें क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, पर अगर हम प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, कोई परिस्थिति विषम आई तो अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालना है। हाँ, दुख आया, दुख कुछ समय के लिए है, ये भी भगवान की कृपा है कि हमें थोड़ा सा दुख में हमें झेलना पड़ रहा है, हमारे पाप कर्मों का फल। तो जब हम अपनी मेंटेलिटी को ऐसे बनाते तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है, तब हम प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रूमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 26। माम च यो अव्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते सगुणांस्त समितैतन्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न का उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण
सोने की खान के अंश है। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यक्तिष्ठों का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मिक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को होता नहीं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। एक और लास्ट है, वो भी कंटिन्यू कर दीजिए, खत्म कर दीजिए चैप्टर को। थैंक यू माता जी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अनुवाद। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमरत्व, अविनाशी, शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर उठ नहीं पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना, परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का डर बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वै सह रसम यो वायम लब्धवानंदी भवति। अर्थात रस के सागर भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान होता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले ही से प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है,
लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुणों का भक्ति वेदांत तात्पर्य बोली। हरि बोल। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणतय विभाग योगो नाम 14ोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्रीमा माता जी, थैंक यू सो मच अशोक प्रभु जी। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वही तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। जैसे 7वें अध्याय में हम जाना कि जो भगवान के शरण ग्रहण करता है तुरंत प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को लांघ जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण कौन है? भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति से हम पार नहीं पा सकते, पर अगर हम भगवान के शरण ग्रहण करें तो हम इस शक्ति से पार पा सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि हम 3 गुणों के नियंत्रण में हैं और 3 गुण भगवान के नियंत्रण में है। तो भगवान के शरण ग्रहण करेंगे तो ये 3 गुण हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ये श्लोक अर्जुन के 33 प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न क्या था? दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? तो कैसे हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान क्या बताते हैं? जो अविचलित भाव से, अविचलित भाव मतलब सुख दुख की चिंता किए बिना, सुख दुख में समान रहना, मान सम्मान की चिंता किए बिना, ईर्ष्या से मुक्त होना, अविचलित भाव से जो भक्ति में लगा रहता है वही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के सर तक पहुंच जाता है। तो मनुष्य को गुणों के कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ क्या करना है? कृष्ण कार्य। कृष्ण कार्य का किस नाम से विख्यात है? भक्ति योग के नाम से। तो सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना है। इसमें ना केवल कृष्ण आते हैं बल्कि भगवान के सारे अवतार इसमें आ जाते हैं। ये मत सोचे कि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं बाकी कोई और नाराज होगा, नहीं। जहां भगवान कृष्ण होते हैं वहां पे सभी अवतार, भगवान के अंशावतार, पूर्ण अवतार, विभिन्न अंशावतार, सब उसमें मर्ज है। तो सब कुछ भगवान से तो आया है। भगवान कौन है? सभी अवतारों के उद्गम। पर ये भी नहीं है कि अगर कोई भगवान श्री राम की पूजा कर रहा है तो क्या वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ नहीं सकता? ये भी तो भगवान के अंशावतार ही है। अगर वो किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर रहा है वो भी प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकता है। तो यहाँ पर एक एनोलॉजी दी हुई है, सोने के कण सोने की खान के अंश है। तो हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। जब हम भगवान के साथ संबंध को जोड़ेंगे तो हम भगवान के ही समान हो जाएंगे। अभी हम कौन है? हमारा शरीर भौतिक है, हमारी आत्मा भी भौतिक ही बनी है, आध्यात्मिक हमने बनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे। भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है, भगवान की आत्मा भी आध्यात्मिक है।
तो हम आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर कैसे उठ सकते हैं? जब हम भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक चेतना में हम अग्रसर होंगे। तो भक्ति योग का अर्थ है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच प्रेम का आदान प्रदान। तो जब हम भक्ति करते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो ये हम क्या करें? लविंग एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तभी हम भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं। और फिर बताया जा रहा है मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म, भगवान को, हमें ब्रह्म में लीन होना है। तो ये तो 3 अवस्थाएं हम पहले भी जानकर आ चुके हैं। भगवान को प्राप्त करने की 3 अवस्थाएं कौन सी है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिसे जितना ज्ञान होता है वो उतना ही भगवान को जान पाता है। प्रथम अवस्था क्या है? ब्रह्म अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है? ज्ञान की अवस्था, परमात्मा को जानना। और तीसरी क्या है? भक्ति। योग, ज्ञान और भक्ति, तो इस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। तो जो डायरेक्ट भगवान को जान जाएगा उसे अलग से ब्रह्म परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं। अब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जब हम कृष्ण को जान पा रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा कौन है। तो वैदिक साहित्य में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे। 4 कुमार कौन? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सब पहले कौन थे? निराकार ब्रह्म में स्थित थे। पर वो क्या करते थे? भगवान को ऑफर किए हुए तुलसी को स्मेल करते थे। तो अपने इंद्रियों को किसमें लगाया? भगवान की सेवा में लगाया। तो क्या हुआ? धीरे धीरे दिव्य पद पर ऊपर उठे, फिर भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। तो बिना भक्ति के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई ब्रह्म अवस्था में भी आ जाता है तो उससे भी नीचे गिरने का चांस रहता है, पर अगर हम भक्ति करते हैं तो नीचे गिरने का चांस नहीं रहता। जी स्वभाव से तो ब्रह्म है, पर जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं ना, तो ये जो हमारा स्वभाव है ये कलुषित हो जाता है, हम नीचे गिर जाते हैं और फिर प्रकृति के 3 गुणों में बन जाते हैं। फिर जब हम फिर से भगवान के शरण को ग्रहण करते हैं, फिर से दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो हमें क्या करना है? भक्तों की संगति करनी है, भक्ति करनी है। नवदा भक्ति में से किसी भी अंग के द्वारा, श्रवणम, कीर्तनम सबसे टॉप मोस्ट है। ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में पढ़े। हमारे शास्त्र है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन्हें पढ़े सुने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जैसे जैसे हम भक्तों की संगति करते हैं, गुरु के प्रभाव में आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त करते हैं। तो भगवान की भक्ति बहुत आसान है। हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। शिव विग्रह को हमें भोजन अर्पित करना है, और खाए तो सिर्फ भगवान को ऑफर किया हुआ फूड ही खाए। भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पुष्प को ऑफर करें, फिर उसे स्मेल करें। भगवान की लीला स्थली का दर्शन करें। वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम, द्वारिका धाम, भगवान के विभिन्न कार्यकलाप, उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव को मनाए। उस दिन उपवास करें। जैसे कल बलराम जयंती थी, अब जन्माष्टमी भी आ रही है। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के द्वारा ही हम दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो चैट बॉक्स में हनी प्रभु जी ने अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस को फिल करके ही लीव करें। अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर